सर, ये रिंकू का रिसेंट तस्वीर है। आई एम सॉरी सर, आपको इस तरह। इट्स ओके। हेजिटेट ना होके मुझे डिटेल में बताइए, आप तीन दोस्तों के बीच एक्चुअली क्या हुआ था? आप लोगों का तो रिश्ता बहुत अच्छा था। एक्चुअली आप लोगों के बीच झमेला कब से शुरू हुआ था? देखिए सर, मैं आपको कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं आपको पूरा सच कहूंगा। मेरा हर बात सुनने के बाद आप सोच कर बताइए, मैंने जो किया है वो सही किया या गलत। असल में सर, हम लोग तीनों ही दोस्त थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये बैठा देवदास। ओए, हाय बडी। हाय। क्या हुआ? किस ख्याल में है? कहाँ खो गया भाई? अच्छा एक बात बता मुझे, ये जो तू साड़ी वाड़ी खरीदवाता है, गिफ्ट वगैरह मुझसे, किसके लिए खरीदवाता है? बताया मुझे नाम, पर दिखा तो सही एक दिन, उनके दर्शन तो करवा यार। दिखाएंगे। अच्छा, गरीबों के प्रेसिडेंट एंड स्पोक पर्सन, मतलब आई मीन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सोच रहा हूं, आने वाले कल के लिए सोच रहा हूं। मतलब क्या है? प्रेसिडेंट के मुंह से ऐसी उदासी भरी बात? अरे, प्रेसिडेंट के मुंह से हमेशा स्लोगन और हेल्थ कैपिटलिस्ट पावर होनी चाहिए। तू भी ना ऐसी बात मत बोल, इसने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोली। बाय द वे, असल में प्रेसिडेंट जो सोचता है और जो करता है, दोनों में काफी फर्क होता है। क्या बोलूं, या तो ये बहुत चालू है, नहीं तो LLTT, आई मीन LLTT। LLTT वो क्या है? सिंपल, लुकिंग लंदन, थिंकिंग टोक्यो। हाँ, सही कहा तुमने, LLTT। असल में हम लोग जैसे आम आदमी के लिए LLTT छोड़ के कोई उपाय नहीं है। इस सोसाइटी में जी नहीं पाएंगे। एनीवे, आज तुम लोग को इतना गंभीर बात कह के मूड खराब नहीं करना चाहते हैं, तो पार्टी हो जाए? हाँ, पार्टी। हाँ, लेट्स पार्टी। चल, आज एक पार्टी हो जाए प्लीज। नो प्रॉब्लम, तुम लोग जाओ। तुम लोग जाओ मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बैठ तू। जल्दी। श्योर। तुम चलो आओ। चलो। ए सुनो, बोल। मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ। शादी करेगी मतलब? प्रेसिडेंट, हमारी शादी कराओ ना। अरे, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। आज के बाद से रिंकू कुंडू राजगुप्ता की वाइफ, अब से तुम मेरी वाइफ। किस द ग्रूम। डार्लिंग, अब तुम बताओ तुम क्या करोगी? तुम लोग रहो, मैं घूम के आ रहा हूँ। हे, गो, अभी नहीं, मेरे साथ उसका कुछ पर्सनल बात है। गो। बाय। राज क्या करूं अभी? पापा को अगर पता चल गया तो हम दोनों को जिंदा काट देंगे। अरे मुझे क्या पता कि कब कैसे हो गया, कैसे हो नहीं पता मुझे यार। और वो एक है लाट साहब, प्रेसिडेंट फोन ही नहीं पकड़ रहा। हमारे हाथ में सिर्फ एक महीना बाकी। देखो, ये सब सुबिमल के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। हाँ। तुम प्रेसिडेंट के पास जाओ, प्रेसिडेंट ही कुछ कर पाएंगे। हाँ, ठीक बोल रही हो तुम। मुझे अभी उसके ऑफिस जाना होगा।
ठीक है? और तुमको छोड़ देता हूँ मैं, चलो। अरे रुको रुको, बाइक है यार, पैदल जाओगी क्या? मैं उससे बात करता हूँ और मैं बीच बीच में तुम्हें अपडेट करता रहूंगा, ओके? हाँ, मुझे अपडेट देना प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। बैठो बैठो। प्लीज, बहुत टेंशन हो रही है। पापा ठीक है से यार, क्या मैं कुछ कहूंगी? करता हूँ। हम तुम लोग को इतना बार मना किया कि इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। सुन, फालतू की बकवास मत कर। मैं अभी तेरे पास सॉल्यूशन लेने के लिए आया हूँ, ठीक है? क्या करूँ वो बता। देख, मेरे पास अब तुम लोग के लिए दो ही रास्ता खुला है इस समस्या से निकलने के लिए। एक, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए छुप जा, और नहीं तो शादी कर ले। तूने तूने उसकी बात सुनी है क्या? क्या कहा है उसने? अगर उसके बाप को पता चला ना तो हम दोनों को काट के टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। और ये बात अगर मानिक कुंडू को पता चली और मेरे बाप को पता चली ना तो मेरा सर काट के दोनों फुटबॉल खेलेंगे। वो आगे से सोचना चाहिए था तुम्हें। देख, मेरे पास ये छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो छुप जाओ, वो अच्छा होगा। छिप जाऊं मतलब? सबके नजर से। ठीक है। जब तक मैं नहीं कहूंगा और जब तक बात खत्म ना हो जाए तब तक कहीं जगह छुप जाओ। नो फोन कॉल्स, नो कॉन्टैक्ट्स, कोई किसी के साथ नहीं। जुबान दो, कर सकते हो? प्रॉमिस। मैं भी तुमको जुबान दे रहा हूं, तेरा रिंकू का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। टेक केयर ऑफ हर। रखूंगा। चलो, अच्छे से रहो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear president. तो अभी तक सोई नहीं हो? अच्छा, काम के सिवा क्या तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं रहता? पता है प्रेसिडेंट, बहुत अकेलापन महसूस मैंने होता तुमको है। कितना बार कहा है, इस नाम से मुझे मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक बात कह सकते हो? हम दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है? तुम क्यों हमेशा अपने आप को मुझसे छुपा के रखते हो? अच्छा, मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मुझसे कुछ गलती हुई, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के हिसाब से पूरी तरह मान चुकी हूँ। देखो, तुम्हारे पिताजी मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपी थी। वो जिम्मेदारी है उनका प्राण यानी कि तुम्हें संभालना। वो जिम्मेदारी मैंने अच्छी तरह से निभाया है। पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं और आने वाले कल में भी करेंगे। मैं पहला जैसा था वैसे ही है। तुम एक बार कोशिश करो। तुम प्लीज एक बार कोशिश करो। तुमसे होगा, देखो तुमसे होगा। मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम और किसी की प्रेमिका हो। मैं यहां अपने बात से मुंह नहीं फेर सकता। मैं अपना बात को रखूंगा। मैं अपना बात से कभी मुंह नहीं फेरूंगा। और जस्ट 1 साल की ही तो बात है, वो लौट आएगा। उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। एनीवे थैंक्स फॉर दिस केक। मैं खाना गर्म कर देती हूँ। और हाँ, वो एक खाली पोस्ट कार्ड फिर से आया, मैंने तुम्हारे रूम में रख दिया। कब आया है? पता नहीं, जब मैं पोस्ट बॉक्स साफ कर रही थी तब मिला। अच्छा। एनीवेज, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। कैसे हैं सुविमल बाबू? हाँ? अरे राज, तुम कैसे हो? छोड़ मेरी बात, अपनी सुना।
बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। नेम, फेम, पावर, प्रॉपर्टी। अच्छा, तुझे नींद आती है रात को? मतलब ये कैसा सवाल है? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? इंसान इंसान को बर्बाद कर देता है, पर तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। देख राज, मैं मानता हूं कि मैंने दोष किया है, लेकिन यकीन कर मैंने कोई धोखाबाजी नहीं की। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। तू एक बार अगर मुझसे कहता कि तू रिंकू से प्यार करता तो मैं हट जाता रास्ते से। तुझे मुझ पे इतना भरोसा भी नहीं? एक्सक्यूज मी, तुम किससे क्या बात कर रहे हो राजगुप्ता? जिसके पैर धोकर तुम्हें पीना चाहिए तुम उससे एक्यूज कर रहे हो? शांत हो जाओ। तेरा तेरा हर इल्जाम मैं सर झुका के मान रहा हूं। तू मुझे एक मौका दे। मैं बहुत कुछ तुझे कहना चाहता हूं, बहुत कुछ समझाना चाहता हूं। समझाने का एक मौका दे मुझे। इसीलिए तो आया हूं यहां। देख, जो जो हुआ है मैं उसे बदल नहीं सकता, वो हो गया। लेकिन ये सब मेरे मर्जी से नहीं हुआ। अच्छा, मेरा बच्चा। उसे बचा नहीं सका। वो एक दिन सुसाइड अटेम्प्ट की थी। बहुत नींद की गोली खा ली थी। हॉस्पिटल में ले गया था और डॉक्टर ने बोला या तो मां बचेगी नहीं तो बच्चा। We had to sacrifice your kid. I'm sorry. क्या हुआ? यहां क्या कर रही है? कुछ नहीं। एक बात पूछूं तुमसे? तू क्या सुबिमल से प्यार करती है? मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। गुड। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि... चाय पियोगे? अवॉइड कर रही है? पर इतना जानने का हक तो मेरा है कि मेरी पगली कैसी है। पता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। शुभिमल अपने आप को बहुत रिजर्व रखता है, खास करके तुम्हारे जाने के बाद से। वो किसी और के लिए प्रॉक्सी दे रहा है। अच्छा, एक बात बता, तू क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकती? क्या वापस नहीं आ सकती मेरे पास? हम दोनों सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं पगली। मुझे पता है वो कॉलेज में किसी और से प्यार करता था, मैं तुझे और तू मुझे। वक्त के साथ हम बह गए पता नहीं, लेकिन हम सब कुछ ठीक तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तुम क्या रहे हो? सुबिमल बागची का कर्ज हम लोग इस तरह नकार के अपना स्वार्थ देखे? नहीं, ये नहीं हो सकता। देख, बीते हुए कल का राज और आज का राज, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, एक बात बता, तूने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? तू नहीं चाहती थी कि मैं तेरी जिंदगी में वापस आऊं? तेरी वो बुलशिट फैमिली रिस्पेक्ट, तू पागलपन कर, लेकिन मैं तुझे तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता।
तू मेरी थी, तू मेरी है और तू मेरी रहेगी। और तुझे पाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। चलता हूं मैं। ओके, भागलपुर का एड्रेस, फोन नंबर आप मुझे दीजिए, मैं छानबीन करके पता करने की कोशिश करता हूं। सर मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो दोनों मेरे पास लौट आए। सर मैंने आपको जुबान दे रहा हूं कि मैं खुद खड़ा होकर मैं उन दोनों को शादी कराऊंगा। इनफैक्ट रिंकू राज के प्रेमिका है। और इसके बाद भी अगर वो लोग वापस नहीं आए तो सोचूंगा ये मेरा पाप का फल है। आप जैसे दोस्त के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किसके ऊपर करेंगे, ये बात मुझे नहीं पता। ठीक है मिस्टर बागची, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बात को देखता हूं। ओके, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू सर। आ रहा हूं प्लीज। अरे सुबीमल बाबू, हाँ। आज आप बैठिए। और कैसे हैं? अच्छा हूं। अच्छे है ना? आपके लिए आज एक बड़ा सरप्राइज लाया हूं। सरप्राइज? अच्छा मिस्टर, आइए आइए आइए। राज? यही तो, आप तो पहले नजर में ही पहचान लिए। आपका जिगरी दोस्त, पुराना कॉलेज फ्रेंड। सच्ची ये आपका जिगरी दोस्त ही है। और आप सर जी बहुत सही ड्रामा किया आपने। मुझे उसी दिन शक हुआ था, वो जो उस दिन शुभीमल बाबू ऑफिशियली पुलिस रिपोर्ट नहीं करके मेरे जैसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके इन्वेस्टिगेशन का भार दिया था। सीरियसली शुभीमल बाबू इतना शातिर दिमाग से ये सब काम किया था ना, रियली ग्रेट। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हो। रुकिए रुकिए, एक्सक्यूज मी। अरे ये देखो रिंकू जी। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ तो। और ये जिसके लिए आपने रिपोर्ट किया था मेरे पास, जो लापता है, मिसिंग, वो तो आपके घर में ही है जनाब। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। और राज हमारे फ्लैट में क्या कर रहा है? और ये राजगुप्ता क्यों यहाँ पे? रुकिए रुकिए मैडम, अरे बहुत गलती कर रहे हैं। यही राज को आपका अभी का हस्बैंड शुभीमल बाबू बहुत गलत तरीके से फंसाया है मैडम। क्या ये सब फालतू बक रहे हो आप? अरे रुकिए ना, रुकिए, बहुत बाकी है। वो जो आपके साथ कुछ एक मिसकैरेज या कुछ ऐसा कुछ हुआ था ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है पता है? ये शुभीमल बाबू। हर दिन आपको स्लीपिंग पिल ये खिलाता रहा। नर्सिंग होम में आप एडमिट थी। हाँ, तब वो बहुत स्लीपिंग पिल्स खाली थी। हाँ खाली थी। लेकिन उस नर्सिंग होम के डॉक्टर के साथ प्लान करके ये आपके बच्चे को मार दिया। लेकिन हाँ, बचा सकते थे दोनों को, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको बचाया, लेकिन आपके संतान को आप ही के पेट में उसने मार दिया, जिसका असली पिता था मिस्टर राज। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। क्या बोल रहे हो आप? सुनिए, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। हैंग योर इंक्वायरी। मैं नहीं छोड़ूंगी। इस काउंटर में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुकिए एकदम रुकिए। कानून अपने हाथों में मत लीजिए प्लीज। कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। समझने की कोशिश कर तुम। मैंने ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। इन्फॉर्म कर दिया है। चुप! रुकिए, अभी आ जाएगी पुलिस। उनका काम उनको करने दीजिए। लेकिन रिंकू जी, आपको एक बात बताता हूं,
ये राज ही आपसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन ये स्काउंड्रल उसको फंसाया था आपको पाने के लिए। वो कॉलेज लाइफ में बोलता था ना, हाँ राज को भी बोलता था कि वो किसी को प्यार करता था ना, साड़ी खरीद के देता था, गहना खरीद के देता था। वो और कोई नहीं, वो आप ही हो। आप लोगों को पूरा धोखा में रखा था। इस षड्यंत्र का असली किरदार ये शुभिमल बागची है। ले जाओ उसे, ले जाओ उसे यहाँ से, ले जाओ इस काउंटर को, इस शैतान को ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। मेरा 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 शुभिमल बाबू, अभी आप चलिए। शायद आप मानसिक तरीके से बहुत टूट चुके हो। चलिए चलिए, आपके लिए हर एक इंतजाम करके रखा है। चलिए। देखो, जो सच था वो सामने आ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। राज, राज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, सब पता है मुझे। चलो, पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। चलो।